इतिहास बनने में वक्त लगता है, लेकिन जब बनता है तो तस्वीर कुछ ऐसी ही होती है, भव्य और शानदार। प्रधानमंत्री मोदी ने सूरत एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का लोकार्पण कर उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया। आज ही सूरत एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का लोकार्पण हुआ है और दूसरा बड़ा काम यह हुआ है कि अब सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया है। सूरतियों की बरसों पुरानी मांग आज पूरी हुई है। सूरत एयरपोर्ट से पीक आवर में 600 इंटरनेशनल और 1200 घरेलू उड़ान भरी जाएंगी। वहीं टर्मिनल विस्तार से सूरत एयरपोर्ट पर यात्रियों की क्षमता 17.5 लाख से बढ़कर अब 30 लाख हो जाएगी। अब तक इंटरनेशनल उड़ान के लिए राजकोट और अहमदाबाद जाना पड़ता था। दरअसल सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की मांग लंबे समय से हो रही थी, जिसे केंद्र की मोदी सरकार ने न सिर्फ समझा बल्कि बीते शुक्रवार को ही पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी और अब 2 दिन नहीं बीते कि सूरत से इंटरनेशनल उड़ान भी शुरू हो गई है। सूरत से दुबई की फ्लाइट आज से शुरू हो रही है। बहुत जल्द हांगकांग के लिए भी फ्लाइट शुरू होगी। गुजरात के साथ ही और आज जब ये सूरत का एयरपोर्ट बना है तब गुजरात में अब 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए हैं। इससे डायमंड के अलावा यहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, एजुकेशन और स्किल सहित हर सेक्टर को लाभ होगा। मैं इस शानदार टर्मिनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए सूरत वासियों को, गुजरात वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसके साथ ही सूरत से दुबई के अलावा बैंकॉक, मलेशिया और सिंगापुर को डायरेक्ट फ्लाइट से जोड़ने की कवायद तेज हो गई है। डायरेक्ट फ्लाइट के अलावा कई देश सिंगल पीएनआर कनेक्टेड फ्लाइट से भी जोड़ सकते हैं। आज सूरत के पास अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आज सूरत के पास अपनी मेट्रो रेल सर्विस है। आज सूरत पोर्ट पर कितने ही अहम प्रोडक्ट्स की हैंडलिंग होती है। आज सूरत के पास हजीरा पोर्ट है, गहरे पानी का एलएनजी टर्मिनल और मल्टी कार्गो पोर्ट है। सूरत लगातार अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्रों से जुड़ रहा है और ऐसी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी दुनिया के बहुत कम शहरों में ही है। सूरत के नए टर्मिनल को करीब 353 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत से बनाया गया है। एयरपोर्ट पर 4 पहियों वाले वाहन, टैक्सियों, बसों, 2 पहिया वाहनों के लिए एक विशाल पार्किंग एरिया और कर्मचारियों और वीआईपी के लिए एक पार्किंग बनाई गई है। पीएम मोदी का गुजरात पर खास फोकस रहा है और ये गुजरात मॉडल में दिखता भी है, क्योंकि क्रिकेट के सबसे बड़े स्टेडियम से लेकर सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सबसे बड़ी बिल्डिंग सूरत डायमंड बोर्ड से लेकर सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब गुजरात में ही है। आजकल आप सभी मोदी की गारंटी की चर्चा खूब सुनते होंगे। हाल के दिनों में जो चुनाव नतीजे आए उसके बाद ये चर्चा और बढ़ गई है, लेकिन सूरत के लोग तो मोदी की गारंटी को बहुत पहले से जानते हैं। यहां के परिश्रमी लोगों ने मोदी की गारंटी को सच्चाई में बदलते देखा है।
सूरत एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के लोकार्पण के बाद पीएम मोदी ने एक रोड शो भी किया, जहां पीएम को देखने के लिए समर्थकों की भारी भीड़ जुटी थी। जहां जहां से पीएम का काफिला गुजर रहा था, लोगों का हुजूम उमड़ रहा था। तीन राज्यों में मिली जीत के बाद पीएम मोदी का नाम जीत की गारंटी बन गया है और अब पीएम की नजर 2024 की चुनावी जंग पर है। इसका बिगुल पीएम मोदी ने सूरत के इस रोड शो से फूंक दिया है, क्योंकि बीजेपी अब दक्षिण में बड़ा खेल करने वाली है, जिसकी झलक जल्द ही अगले महीने 2 जनवरी को केरल में दिखने वाली है।